कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिले हो और बस 5 सेकंड में तुम्हें फील हो गया हो कि ये बंदा भरोसे के लायक नहीं लग रहा है, या फिर कोई इंसान तुमसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा हो पर तुम्हें अंदर से फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी सोच सही होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर एक सेकेंड में थाउजेंड ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व करता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, माइक्रो एक्सप्रेशन, एनर्जी, ये सब। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, बट तुम जानबूझकर उसे समझ नहीं पाते, और इसी वजह से तुम गलती कर देते हो। फेक लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, मैनिपुलेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, और कभी कभी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम इंस्टेंटली समझ पाओ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन इनसिक्योर है और कौन पावरफुल है, तो लाइफ कितनी अलग हो सकती है, राइट? बिजनेस डील्स, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, हर जगह तुम एक स्टेप आगे रहोगे, और इसी स्किल को कहते हैं ह्यूमन रीडिंग। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक सिखाऊंगा जिसे तुम लोगों को कुछ ही सेकंड में रीड कर पाओगे। एंड बिलीव मी, लास्ट टेक्निक इतनी पावरफुल है कि नेगोशिएटर्स और हाई लेवल लीडर्स भी इसे चालाकी से यूज करते हैं। सो स्टे फोकस, क्योंकि जो तुम अब सीखने वाले हो वो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाता। नंबर 1, द फर्स्ट 5 सेकेंड रूल। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ 5 से 7 सेकेंड के अंदर उस इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है, राइट? मतलब कि सामने वाला इंसान कुछ बोले उससे पहले ही हमारा दिमाग डिसाइड कर लेता है ये इंसान कॉन्फिडेंट है या फिर वीक, ये भरोसा करने के लायक है या नहीं, ये लीडर है या फिर फॉलोअर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये डिसीजन वर्ड से नहीं होता, बल्कि ये डिसीजन बॉडी लैंग्वेज से होता है। एग्जाम्पल, 2 लोग रूम में इंटर करते हैं, जिसमें से पहले बंदे का बॉडी पूरी तरीके से झुका हुआ है, उसका आई कांटेक्ट नीचे की तरफ है और धीरे धीरे चल रहा है। अब यहीं पर दूसरा बंदा एकदम सीधा और स्टेबल खड़ा हुआ है, काम फेस एंड स्टडी आई कांटेक्ट। अब गेस करो कि कौन ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट गेन करेगा? ऑफ कोर्स दूसरा बंदा। देखो, कॉन्फिडेंस अनाउंस नहीं होता, वो सामने होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कभी कभी जो लोग सबसे कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो एक्चुअली अंदर से सबसे इनसिक्योर होते हैं, और ये अगली टेक्निक से पता चलता है। नंबर 2, द ओवर कॉम्पेंसेशन सिग्नल। जब कोई इंसान इनसिक्योर होता है तो वो अक्सर ओवर कॉम्पेंसेट करता है, मतलब कि नेचुरल बिहेवियर के अपोजिट बिहेव करता है। एग्जाम्पल, जो लोग बार बार बोलते हैं मैं बहुत हॉनेस्ट हूँ, जो लोग बार बार अपनी सक्सेस को शो ऑफ करते हैं, अक्सर ऐसे लोग सही में वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। एक फनी ऑब्जर्वेशन सुनो, कभी नोटिस किया है जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं कि भाई मुझे एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर वही लोग थोड़ी देर बाद सबसे ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। सही कहा ना? क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस काम होता है और इनसिक्योरिटी लाउड होती है। बट अब जो टेक्निक आने वाली है वो और भी सेंसिटिव है। नंबर 3, द वॉइस टोन डिटेक्टर। लोग अक्सर वर्ड्स पर फोकस करते हैं, पर रियलिटी तो अक्सर वॉइस टोन में होता है। एग्जाम्पल, कोई तुमसे कहता है मैं ठीक हूँ, पर अगर उसका टोन स्लो और हैवी है तो क्लियर है वो ठीक नहीं है। इसी तरह जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर वॉइस में 3 चेंजेस आते हैं। उसकी आवाज अचानक से हाई हो जाती है, बोलने की स्पीड चेंज हो जाती है, और उसका सेंटेंस बोलने के टाइम इधर उधर होने लगता है, क्योंकि झूठ बोलते वक्त ब्रेन स्टोरी बना रहा होता है और इसी प्रोसेस में वॉइस पैटर्न चेंज हो जाता है। बट वेट, अब जो टेक्निक आने वाली है वो ऑलमोस्ट माइंड रीडिंग जैसे लगती है। नंबर 4, द शोल्डर रिएक्शन। हम इंसानों के बॉडी का एक रूल है जहाँ पर हमारा इमोशन पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, जिसका सबसे पहले रिएक्शन शोल्डर में दिखाई देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सडनली नर्वस हो जाए तो उसका शोल्डर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, अगर कोई रिलैक्स हो तो शोल्डर ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। एक बार टेस्ट करके देखना, अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो ये ऑब्जर्व करना कि उनके शोल्डर रिलैक्स हैं या फिर टाइट। ये छोटा सा टेस्ट तुम्हें उनकी इमोशनल स्टेटस बता देगी। पर अब एक और लेवल है जहां तुम लोगों के इंटेंशन भी रीड कर सकते हो। नंबर 5, द डिस्टेंस रूल। देखो, हर इंसान के अराउंड एक पर्सनल स्पेस बबल होता है, और जब कोई उस बबल में इंटर करता है तो बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे क्लोज खड़ा होगा, और अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब होता है जब तुम जानबूझकर एक स्टेप क्लोज जाते हो। अगर सामने वाला उसी जगह पर खड़ा हुआ है तो ये जान लो वो कंफर्टेबल है। अगर सामने
वाला एक ही स्टेप पीछे जाए तो ये जान लो वो अनकंफर्टेबल है। अब सिग्नल क्लियर हैं। देखो अब रियलिटी तो ये है कि लोग उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। ज्यादातर लोग प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं। फेयर, वैलिडेशन, स्टेटस और सिक्योरिटी, ये चार चीजें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। और जो इंसान इस पैटर्न को समझ लेता है ना, वो सडनली दुनिया को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर देता है। तुम नोटिस करने लगोगे कि कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन अंदर ही अंदर जलस है और कौन जेन्युइनली सपोर्ट करता है। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये होता है कि लोग अक्सर अपनी असली पर्सनालिटी हाइड नहीं कर पाते, वो बस डिले कर पाते हैं। इवेंचुअली बॉडी लैंग्वेज सच्चाई को रिवील कर देती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, ये एक नॉलेज पावर है और पावर खतरनाक भी हो सकती है। अगर तुम इस स्किल को जज करने के लिए यूज करोगे तो तुम सिनिकल बन जाओगे, बट अगर तुम इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करोगे तो तुम इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में रियल सुपर पावर है।